अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर समर आसिफ ओपीडी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज मैंने जिन प्रोफेशनल को, जिन डॉक्टर साहिबा को मदऊ किया है, इन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और वो डेंगू के हवाले से थी। तो उस वीडियो पे देखकर जो कमेंट्स आए हैं, जो सवालात आए हैं, आज वो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ। तो आज हमने फिर से मदऊ किया है डॉक्टर सरवत इकबाल। डॉक्टर सरवत इकबाल, थैंक यू वेरी मच for taking out the time and Thank, coming to OPD online. thank you, Dr. Samar. डॉक्टर सरवत, आपकी वीडियो देखकर डेंगू के हवाले से आपने बनाई थी, जो सवालात हैं उनमें से पहला सवाल ये है कि डेंगू आपने कहा था आजकल बहुत फैली हुई भी है, आम भी है, खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। तो किन मरीजों को अस्पताल का रुख करना चाहिए, किन मरीजों को दाखिल होना चाहिए? जी, जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, और जैसे कि बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस के अंदर बहुत तेज़ बुखार होता है और पेशेंट्स घबरा जाते हैं बहुत तेज़ बुखार होने से भी, और वो ये सोचते हैं कि हमें फ़ौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए या हमें एडमिट हो जाना चाहिए। तो जनरली पेशेंट को सिर्फ फीवर के लिए हम लोग एडमिट नहीं करते। अपनी आखिरी वाली वीडियो के अंदर भी मैंने कुछ वार्निंग साइंस के बारे में बताया था कि जब भी पेशेंट को या उसकी फैमिली को कोई वार्निंग साइंस नज़र आना शुरू हो जाए तो वो इंडिकेशन होती है कि पेशेंट को हम एडमिट करें। जी, वार्निंग साइंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, उल्टी ना रुक रही हो, मसूड़ों से या खून आना शुरू हो जाए या नक्सीर आना शुरू हो जाए या पेशेंट पे गनूदगी तारी होना शुरू हो जाए, तो ये वो सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि अलार्म करती हैं हमें कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या पेशेंट एक सीरियस इलनेस में जा रहा है। तो जब वार्निंग साइंस आएंगे तो आपने तब पेशेंट को एडमिट करना है। सिर्फ फीवर को सबसाइड करने के लिए या सिर्फ फीवर की ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हम नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि जो ही डेंगू का मौसम आता है तो हॉस्पिटल्स पे वर्कलोड इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई दफ़ा हमें फिर डिज़र्विंग पेशेंट्स जो जिनमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं, हम उनको भी नहीं एडमिट कर पाते। तो इसीलिए हम एक सेट ऑफ पेशेंट्स को हम प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि हम अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। जिनको ज़रूरत है उन्हीं को दाखिल किया जाए। तो तकरीबन कॉम्प्लिकेशंस कितनी शरह में होती है? डेंगू तो वो ठीक हो जाता है, कितने फीसद में तकरीबन लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती है, वार्निंग्स आती है? जी, 80 से 85% ऑफ पेशेंट्स विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन एंड विदाउट एनी वार्निंग साइन अपना कोर्स कंप्लीट करके ठीक हो जाते हैं। बाकी 15% पेशेंट हैं, उनमें भी ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर मामूली नौइयत की वार्निंग साइंस आएंगे जो कि हाइड्रेशन से और टाइमली ट्रीटमेंट से करेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ 1 to 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को, या पेशेंट बेहोशी में जाना शुरू हो जाता है। तो उनके लिए तो अर्जेंट केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। तो आप समझ लें कि 85% ऑफ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइमली अपनी हाइड्रेट करें अपने आप को, टेम्परेचर को करेक्ट करें, तो होपफुली कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। सही। और अगर सर ये प्लेटलेट्स का क्या खेल है? प्लेटलेट्स पेशेंट्स होते रहते हैं, कम भी होता है, फिर भगदड़ मचती है, आज करो कल करो, ये हो रहा है, क्या चक्कर है? हाँ जी, हाँ, एक और जनरल सवाल जो कि मरीज हमसे डायरेक्टली भी ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मुझे क्या दाखिल हो जाना चाहिए? तो सिर्फ प्लेटलेट्स के कम होने पर हम एडमिशन नहीं करते। अच्छा। बिलाशुबा प्लेटलेट्स कम होना कोई एक नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं या नहीं। मामूली से कम प्लेटलेट्स जैसे 150 हम अपर लिमिट लेते हैं प्लेटलेट्स के, नॉर्मल, हाँ, लोअर लिमिट लेते हैं नॉर्मल प्लेटलेट्स का, तो 100 हो जाना, 98, 95, इवन 60, 50 तक भी हम किसी परेशानी का इजहार नहीं करते, क्योंकि ये एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द डिजीज़ है, क्योंकि अपने टाइम के साथ वो चीज़ ठीक हो जाती है, नॉर्मल पे रिवर्ट हो जाती है। हाँ, अगर प्लेटलेट्स बहुत ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं, 10 पर आ गए हैं, 5 पर आ गए हैं, तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें खुदा न खास्ता किसी भी जगह से खून आने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह हम इन पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। तो 50 तक हम परेशानी है, उसके बाद हाँ, उसके बाद हाँ जी रुजू करें, से कम हो जाए, बिल्कुल। और उसके अंदर भी जो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं
کہ وہ ایک دن چھوڑ کر اپنا CBC ٹیسٹ کروائیں آلٹرنیٹ ڈے پہ. ٹھیک ہے, تو اس سے پیشنٹ خود بھی مانیٹر کر سکتا ہے اپنے پلیٹلیٹس کو. پلیٹلیٹس کو بڑھائے کیسے؟ اب پلیٹلیٹس کو بڑھانے کے لیے دوائیاں نہیں ہیں, کیونکہ دس از پارٹ آف دا ڈیزیز. یہ اپنا ٹائم پیریڈ لے کر خود ہی اپنے نارمل لیول پہ آ جاتے ہیں. تو کسی ایسی ادویات یا ٹیکوں کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہم پلیٹلیٹس کو بڑھائیں. بالکل ٹھیک. آخر تو ہے لیکن شاید سب سے زیادہ اہم ہے, سوال یہ ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ. جی, ڈینگی سے بچاؤ کا جو واحد طریقہ ہے کہ اس کے جو پھیلانے کا سبب ہے اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ ڈینگی کے پھیلانے کا سبب ایک مچھر ہے. ایک مچھر کے تھرو یہ وائرس پھیلتا ہے. تو ہمارا سارا فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ مچھر کی افزائش کو کم سے کم کریں اور اس کو بلاک کریں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو سب سے بیسک ایڈوائس میں مدرس کو بھی دیتی ہوں, پیشنٹس کو بھی دیتی ہوں, کہ جب بھی شام کو گھر سے نکلیں یا دوپہر کو گھر سے نکلیں تو فل سلیوز کپڑے پہنیں. بچوں کو نکر کی بجائے فل ٹراؤزرز پہنائیں تاکہ مچھر کو ایکسیسیبل ایریاز نہ ملیں جہاں وہ کاٹے. اس کے بھی کاٹ لیتے ہیں. ہاں جی, کیونکہ صبح سے شام تک مچھر کے کاٹنے کے اوقات ہیں, تو اکثر بچے یا فیملیز پارکس میں جاتے ہیں ایوننگ ٹائم پہ, تو اس میں ضروری ہے کہ فل سلیوز کپڑے پہنے جائیں اور فل ٹراؤزرز پہنے جائیں. دوسرا طریقہ ہے کہ ماسکیٹو ریپیلنٹس کو یوز کیا جائے, اسپریز یوز کی جائیں جیسا کہ اسموک والی اسپرے یوز ہوتے ہیں. تو جتنی اچھی ہم مچھر کی افزائش کو بلاک کریں گے اتنا ہی افیکٹو ڈینگی پہ کنٹرول ہوگا. یہ اسپریز جو ہوتے ہیں یہ سیف ہوتے ہیں بیبیز کے لیے یا کچھ؟ ہاں جی, اسی لیے دیکھیے میں نے شروع میں ہی آپ کو یہ چیز کہی کہ پہلی ایڈوائس ہماری ہے کہ آپ فل سلیوز کپڑے پہنائیں, کیونکہ ہر انٹروینشن جو ہم بھی کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. کسی کو اسپرے سے الرجی ہوتی ہے, کسی کا دمہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہم رکھتے ہیں. تو پرائمری پریونشن سب سے پہلے ہے. اگر ہاں اس سے مچھر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو پھر اسپرے یا ریپیلنٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سرود, آپ نے ڈینگی کے بارے میں اہم سوالات کا جواب دیے. اور بھی ناظرین کوئی سوال ہو پلیز لکھیے, انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہو جائیں گے. ڈاکٹر سرود اقبال, تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر سمر آصف کو آپ اجازت دیجیے اوپری آن لائن کے پلیٹ فارم سے. فی الحال تک کے لیے اللہ حافظ.